नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ई अधिवेशन में बहुत स्वागत है आपका। लगातार कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में खास तौर पर मौजूदा परिस्थितियां क्या कुछ बनी हुई हैं, समस्याएं क्या है, समाधान क्या है और आने वाले समय में उससे निपटने के लिए रणनीति क्या बनाई गई है। उसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कोरोना को लेकर किन चुनौतियों का आपने सामना किया, रणनीति क्या बनाई है, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी उस संवाद के साथ जो कुछ ही देर पहले अभी मुख्यमंत्री ने की है तमाम मेयर्स के साथ, जहां पर बहुत ही खूबसूरत बात का उन्होंने जिक्र किया कि कोरोना महामारी से निपटने को लेकर हमें तैयार रहना है, लेकिन उन छोटी बातों को भी नहीं भूलना है। चूंकि जिक्र मैं कर रही हूं, अब जो मॉनसून सीजन आने वाला है उसके चलते जो तमाम बीमारियां, संक्रामक बीमारियां जो पानी से होती हैं, वो बीमारियां पनपने का खतरा लगातार बना रहता है। उसको लेकर गोरखपुर कितना तैयार? मैं सीताराम जायसवाल, मेयर महानगर गोरखपुर जी। आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है जी। और जो लोग समय से पहुंचते हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी वैक्सीन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और 28 हमारे स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर कई जगहों पर चिन्हित किया गया है जहाँ पर आसानी से लोग पहुंच सके और वहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में गोरखपुर टीकाकरण में अग्रगणी है और मैंने भी 1 मार्च को टीका अपने उम्र के और मानक के हिसाब से 60 से ऊपर वालों का आया था, तो मैंने खुद जाकर हम सीएमओ और डीएम साहब ने लगवाया था, जिससे लोगों में जागरूकता हुई और भारी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसलिए गोरखपुर सीएम सिटी है और मुख्यमंत्री जी का जोर है कि कोरोना को भगाने में गोरखपुर आगे बढ़ चढ़ करके काम करे। साथ ही हम लोगों ने अंत्येष्टि स्थल पर गोरखपुर में फुल प्रूफ व्यवस्था कराई है। जितने भी डेड बॉडियां आती हैं उसका हम लोग निःशुल्क सम्मान के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका संस्कार कराते हैं और 1 पैसा हम लोग भी नहीं लेते हैं। यहाँ पर गोरखपुर में 1500 रुपया एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। जहाँ 10-10 हजार लोग लेते थे, 1500 में किसी भी महानगर के किसी कोने से डेड बॉडी को लाकर अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचाते हैं। हम जिनके परिवार के लोग उस डेड बॉडी को नहीं छूते, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, हमारे अधिकारी और हमारे इन्फोर्समेंट टीम वहाँ सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे रात तक ड्यूटी देती है और 12 बजे तक जितने भी डेड बॉडी आती है उसका डिस्पोजल किया जाता है। महानगर में सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था हम लोगों ने फुल प्रूफ कराई है। कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली बाकी नहीं रही। इसके लिए 59 गाड़ियां नगर निगम में लगाई थी। हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे जितने भी पार्षद है और जो हमारी निगरानी समितियां हैं उनकी देख रेख में हम लोगों ने छिड़काव किया था और शाम को फॉगिंग भी किया था। इस तरह यहाँ से मच्छरों का प्रकोप कम हुआ है। यहाँ भी कोरोना संक्रमण बहुत स्तर तक घटा है। हमें उम्मीद है कि 3-4 दिनों के अंदर हम लोग पूरी तरह जो कोरोना का ग्राफ है इनको नियंत्रण करने में हमारा नगर निगम, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ शहर में जो बेसहारा पशु घूमते हैं, जिनका कोई वारिस है, उसको नगर निगम अपने कान्हा उपवन में रखता है। अभी 1025
गोवंश निशासित हमारे नगर निगम के गो सदन में है, उनकी पूरी तरह देख रेख, भूसा, चोकर, चुन्नी दिया जाता है। एक मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आज भी उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी बेसहारा पशु खाने के बिना न रहे, वो सड़कों पर न घूमे। इस तरह मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ये सारी व्यवस्था कराई गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने 20 एकड़ जमीन ली है, जहां पर शहर का कूड़ा उठाकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के द्वारा उसका निस्तारण किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मेडिकल किट, मेडिकल दवाएं हम लोगों ने निगरानी समिति के देख रेख में पूरे वार्डों में जो पीड़ित थे या किसी तरह की उनकी परेशानी होती थी, उनको दवा दिया गया। घर घर तक हमारी निगरानी समिति हमारे पार्षदों ने पहुंचाया। बिल्कुल जायसवाल साहब, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो तमाम शासन द्वारा काम किए जा रहे हैं उसको लागू भी किया जाए और लोग जागरूक हो रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं उस दौर के बारे में भी जानना चाहूंगी जब लोग जागरूक नहीं थे। मैं जिक्र कर रही हूँ दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई, बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि पिछले साल कोरोना के संक्रमण के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे थे। उस दौरान कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया और किस तरीके से गोरखपुर वहां से निकलकर अब मौजूदा परिस्थिति में है जहां पर आंकड़ों में बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की जा रही है? सबसे पहले जब दूसरी लहर आई जी, तो पहली लहर में नुकसान ना बराबर के हुआ था। लोग लापरवाह हो गए थे कि वही हाल होगा, कम कोई संक्रमित नहीं होगा, लापरवाह थे। और जब दूसरा संक्रमण आया तो उनकी लापरवाही की वजह से कुछ लोग संक्रमित हुए और उनका जागरूकता के अभाव में हमारी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया और उसको कड़ाई से हमारे पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पर उतरे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। मास्क को अनिवार्य किया गया। ये कहा गया कि बिना मास्क पहने आप शहर में निकलेंगे तो आप बीमारी से संक्रमित होंगे, आपके बच्चे संक्रमित होंगे, आपका मोहल्ला संक्रमित होगा। ये सब उन्हें बताया गया और हमारी इन्फोर्समेंट टीम ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया और जिसका नतीजा हुआ कि एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखाई दिया जो मास्क न लगाया हो, और जो लगाया उसे हम लोगों ने समझाया और अगर नहीं समझा तो उस पर जुर्माना लगाया और उसको डिटेन किया। ये सब काम करने के बाद यहाँ पर कोरोना पर भारी नियंत्रण हुआ। लॉकडाउन भी मुख्यमंत्री जी ने लगाया, जिसका असर पड़ा और तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है और लगभग एक हफ्ते के अंदर हम लोग पूरी तरह से गोरखपुर में कोरोना को नियंत्रित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या लगातार ये महामारी जायसवाल साहब बनी हुई है और उसके बाद अब यहाँ पर फंगस की भी समस्या आ गई है। लेकिन इन सब के बीच पुरानी समस्याओं को भी हम नहीं भूल सकते। मैं जिक्र कर रही हूँ इंसेफ्लाइटिस बीमारी का, दिमागी बुखार भी जिसे कहते हैं। गोरखपुर में जिस तरीके का माहौल उसको लेकर देखा गया है पिछले कई सालों में, कोरोना महामारी के चलते हम उसको ना भूल जाए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मंच से एक सवाल मैं उसको लेकर आपसे ले लूँ, क्योंकि अब बारिश का सीजन अब शुरू होने वाला है और ये बीमारी सबसे ज्यादा जुलाई से अक्टूबर के महीने में पैर पसारती है और सीधे तरीके से चपेट में लेती है बच्चों को। मौत का आंकड़ा भी बच्चों का लगातार बढ़ते हुए हमने पिछले कई सालों में देखा है। जब सांसद मुख्यमंत्री यहां से रहे तो उन्होंने इसको लेकर सदन में आवाज उठाई और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक बड़े स्तर पर कार्य योजना इसको लेकर चलाई जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, किस तरीके से उसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा? आज मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ हम लोग को इंगित किया है जी और कहा है, जब मुख्यमंत्री जी सांसद थे तो इसके खिलाफ हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल, ये 40 साल से इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल और बिहार के आसपास के इलाकों, नेपाल को छोटे छोटे बच्चे
बहुत मात्रा में संक्रमित होते थे और मेडिकल कॉलेज बीआरडी में उनका तांता लग जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में इस पर नियंत्रण में हम लोग काफी सफलता पाए हैं। इसके लिए आंदोलन भी किया गया था और सरकार ने, हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों ने बहुत ही ध्यान दिया। अब जो भी इंफ्लाइटिस के मरीज आते थे, पहले सैकड़ों में आते थे, अब इकाई में आ रहे हैं। ये हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोग इस पर नियंत्रण कर पाए हैं। साथ ही साथ कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया के विभिन्न इलाकों में गोरखपुर में होते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है, जागरूक हो और सफाई व्यवस्था और छिड़काव का पूरा ध्यान दें और स्वच्छता से हम बहुत सारी बीमारियों को हम भगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या ये अपने आप में जायसवाल जी बना हुआ है। अमृत योजना के अंदर जी कहिए सीताराम जी कहिए। देखिए, अभी तो हमारे क्षेत्र में गोरखपुर में जी जो इंफ्लाइटिस था वो लगभग समझिए कि पूरी तरह से नियंत्रण में है। गिने गिने 2-4 बच्चे आते हैं और उनकी विशेष व्यवस्था की गई है कि वो ठीक होकर के जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए अलग अस्पताल बनाए गए हैं और साथ ही साथ गोरखपुर में 500 बेड के हॉस्पिटल जी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बन रहे हैं। 200 एम्स में, 200 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में और 100 बेड ये आपके बड़ालगंज में, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी पूरी क्षमता के साथ और आधुनिक सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन प्लांट के साथ इसको तैयार किया जा रहा है कि हम अगला आने वाला तीसरी लहर का मुकाबला कर सके। साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में, सदर हॉस्पिटल में और एम्स में अलग अलग व्यवस्था की गई है कि छोटे बच्चों को लिए हम बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे और उनकी व्यवस्था देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का इशारा है, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में गोरखपुर में पहले ही से तैयारी है और 500 बेड का। बिल्कुल जायसवाल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीमारी की दस्तक से पहले हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं और तैयार हो जाएं। मार्च में जब महाराजगंज पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री, तो इस बात का जिक्र उन्होंने मंच से किया था कि प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत योजना के तहत उसके साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है और मौत का तांडव बनी इस बीमारी पर नियंत्रण भी पाया गया है। लेकिन आज जो महापौरों के साथ उन्होंने संवाद किया, उसमें उन्होंने भी इस बात को माना कि सफाई कर्मी कूड़ा तो यहाँ पर साफ कर देते, लेकिन कूड़े की जो डिस्पोजल की समस्या है वो लगातार बनी हुई है और कूड़ा इधर उधर फैलता है, नाली के पानी में जाकर अटक जाता है और वहीं से जीवाणु उत्पन्न होते हैं। इस तरीके की तमाम संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। वो ना हो, ऐसी कोई तस्वीर सामने भविष्य में ना आए, उसको लेकर नगर निगम की प्लानिंग क्या है? इसके गोरखपुर में पूरी प्लानिंग हो गई है जी। 20 एकड़ जमीन हम लोगों ने गीडा के नजदीक खरीदी है और उसके लिए बाउंड्री के लिए पैसे स्वीकृत हो गए हैं। आज ही उसकी नपाई हुई है, पिलरिंग का काम चल रहा है, सड़क बनाना डूडा का काम है, सड़क वहां बनेगा। डूडा और आपके हमारे जो और भी एजेंसियां हैं उसको मिलकर के बनाएगी और हम को उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर इसको हम बड़े मात्रा में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर लेंगे। हमारे पास 250 गाड़ियां हैं जो छोटे बड़े मिलाकर वो कूड़ा निस्तारण करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने 20 आधुनिक मशीनें मंगाई हैं जो कूड़े को प्रेस करके उसके शकल को छोटा कर देगी। 4 गाड़ी कूड़ा जो खुले में उगता था, 5 गाड़ी, उसको 1 गाड़ी में हम लोग प्रेस करके उस पर भेजेंगे और इस तरह कूड़ा का पूरी तरह निस्तारण
हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में किया जाए। गोरखपुर के अंदर किसी भी स्थान पर कूड़ा दिखाई नहीं देगा, आज भी नहीं दिखाई पड़ता है। आगे हम और व्यवस्था कर पाएंगे। साथ से साथ बारे नाले जो हमारे पानी को, गंदे पानी को बाहर डिस्चार्ज करते हैं जी, उसकी सफाई हम लोगों ने करा ली है। और बरसात में हम लोग ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जो पहले निकासी वाले नाले को हम लोगों ने ठीक किया है, उसके बाद उससे बड़े नाले को कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग नालियों को 15 तारीख के पहले हम कर लेंगे। 3200 कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और काम को पूरी मुस्तैदी के साथ नगर निगम पेश कर रहा है। और इस बार भी जो बरसात हुई है हमारे शहर के अंदर कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ और हम लोगों ने जगह जगह सब बेल बनाकर जो पानी की निकासी की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, उसके अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे। और आगे हम लोग और भी बेहतर करेंगे और बेहतर करके बिल्कुल जायसवाल जी, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति हमें देखने को ना मिले, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दस्तक के साथ ही गोरखपुर लगातार हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों में सुधार देखने को मिल रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपकी टीम को भी जाता है। लेकिन कोरोना महामारी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, सिर्फ एक संक्रमण नहीं है, ये वो भी परेशानी है जो लोग संक्रमित थे उनको भी और जो लोग नहीं संक्रमित थे उनको भी। मैं जिक्र कर रही हूँ लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसकी। सर, ऐसे में लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजगार को लेकर भी आपत्ति आई, खासतौर पर जो छोटी दुकानों वाले हैं या फिर जो रेहड़ी वाले जो ठेले लगाते हैं, वो तो अपने डेली वेजेस पर ही अपने घर का खर्च चलाते हैं। लॉकडाउन में वो सब बंद हो गया और उनको आर्थिक समस्या आने लगी। अब एक बार फिर से उनकी जिंदगी ट्रैक पर आए, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? अब देखिए, जो छोटे छोटे ठेला खोंचा वाले हैं या पलदार हैं जो माल को ढोते हैं जी, उनको इंसेंटिव के तौर पर 1,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसमें हम लोग कम से कम 6-7 हजार लोगों को दे चुके हैं और भी जो लिस्ट है उसको हम लोग देने जा रहे हैं। डायरेक्ट पैसा नगर निगम के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर होता है जी। साथ ही साथ ऐसे जो लोग हैं जो गरीब हैं उनको फ्री में राशन 1 महीने का हमारी सरकार फेयर बेल प्राइस के द्वारा दे रही है। और इसको हम लोगों का देख रेख में इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती जा रही। साथ ही साथ व्यापारिक संगठनों के सहयोग से हमने ऐसे लोगों के घरों में खाना पहुंचाया है जो सब कुछ रहने के बाद भी खाना बनाने वाला उनके घर में नहीं था। हम लोगों ने पेपर में नंबर दिया कि इस टाइम हमको फोन करिए, दोनों टाइम का आपका भोजन ताज़ा, गरम और पौष्टिक उनके घरों तक जाएगा। इस तरह जितने भी फोन आए विभिन्न संस्थाओं के पास, हम लोगों ने वहां उनके घरों तक खाने की पूरी सुविधा दी और किसी को भी गोरखपुर में ये परेशानी नहीं हुई कि उनको खाना नहीं मिल रहा। लेकिन जायसवाल जी, बड़ी समस्या ये भी उत्पन्न होती है कि शहरों में तो लोग इसका लाभ ले रहे हैं सर, क्योंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है अपनी जनता की सेवा के लिए और यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री हर वो काम कर रहे हैं, हर वो योजना चला रहे हैं जिससे कि जिंदगियां एक बार फिर से ट्रैक पर आ सके। लेकिन बड़ी समस्या जागरूकता का अभाव भी बनी हुई है। जो गाँव में लोग रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, उन तक शासन की चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, उस स्तर पर क्या कुछ काम किया जा रहा है आपकी तरफ से? हमारी जितनी निगरानी समितियां हैं जी, 70 वार्डों के अंदर हमारे पार्षद इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है वो जन जन तक पहुंचाएं जो पात्र व्यक्ति है। यह काम हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया है। हम दवा भी दे रहे हैं, उनके राशन पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ पर त्वरित कार्रवाई करनी पड़ती है,
सामाजिक संगठन भी इसमें आगे आया है बिल्कुल। और हम लोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा और जरूरी है आगे कि भी करते सहयोग रहेंगे से जब सभी तक काम ये किए जाए, समस्या रहे। ताकि जो गरीब तो है, इस- जो वाकई में जिसे इसकी आवश्यकता है, उस तक उस योजना का लाभ पहुंच सके। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगी। इस मंच को हम लेकर इसलिए आते हैं ताकि जो तमाम कार्य आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं लोगों तक भी पहुंचे और पूरी जानकारी उनको हो। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे गोरखपुर की जनता को यहाँ से? मैं गोरखपुर की जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए समय समय पर जो निर्देश दिए जाते जी। हैं अक्षरशः उसका पालन करें और पालन करके और अपने तो उसका पालन करें, साथ में अगल बगल के पड़ोसियों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी इस पर पालन करने के लिए उन्हें आग्रह करें और कराएं। और जनता से भी मेरा आग्रह है इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से जी। कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागरूकता ही बचाव जी। है और जागरूकता के बिना हर नागरिक तक नागरिक जागरूकता प्राप्त करके अपने को बचा बिल्कुल, बहुत सकता ज्यादा है। जरूरी है सर यहाँ पर और- कि लोग जागरूक और हो देश की- और अपने घर वालों को जागरूक करें और आस पड़ोस के लोगों की भी सहायता करें, क्योंकि सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया सीताराम जायसवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आपने चर्चा की। और महापौर साहब ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया न्यूज ने जो मुद्दा उठाया है कि जागरूकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ई अधिवेशन के जरिए, और उसको भी उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण करार दिया। और एक बार फिर से हम आप सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि अब तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और जो कोई नहीं भी कर रहा है उसको ये समझाएं कि अभी ये त्रासदी खत्म नहीं हुई है, आने वाला समय यहां से बहुत ही ज्यादा विकट ना हो, उसमें हमें भी अपना सहयोग देने की आवश्यकता है। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ई अधिवेशन का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर जारी है।